नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो कैलेंडर का है वो +2 लेवल पे आता है। एमटीएस का मुझे कोई उतना आइडिया नहीं, पर एमटीएस में भी ज़रूर आता होगा ये क्वेश्चन। पर +2 से लेके सीजीएल में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं रीजनिंग में एक क्वेश्चन कैलेंडर से होता है। तो खैर मैंने जो डाला है पहले उसका आंसर हम देते हैं कि क्या 1801 लीप ईयर है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि जो नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक लीप ईयर होते हैं। तो 1800 क्या होता है 4 से डिवाइड, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है। जी नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है उसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, देखो लीप ईयर जो होते हैं ना, ईयर्स जो होते हैं, ईयर्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ। ईयर्स जो होते हैं ये नहीं नहीं है, क्यों वो मैं बताता हूँ। जो ईयर्स होते हैं, ठीक है, ईयर्स वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, 1800 वाला तो आपने देख लिया। ईयर्स जो दो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में दो टाइप के होते हैं, मेरे क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, और किस टाइप में, मतलब कि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस हिसाब से हम कैटेगराइज किए हैं कि ईयर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं सेंचुरी ईयर्स, ठीक है, सेंचुरी ईयर्स। एक होते हैं नॉन सेंचुरी ईयर्स। ठीक है, ठीक है, दो तरह के ना। सेंचुरी ईयर्स में क्या होता है, सेंचुरी मतलब क्या होता है 100, तो 100 के मल्टीपल, जितने भी ईयर्स जो 100 के मल्टीपल होते हैं। एक होता है नॉन सेंचुरी ईयर जो 100 के मल्टीपल नहीं होते हैं, जैसे कि 2020, 2018, 1941। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर्स है। ठीक है, ये क्या है, सेंचुरी ईयर्स है जो 100 के मल्टीपल है, जैसे कि 1200, 2000, 1800, जो मैंने क्वेश्चन में पूछा है, ये मैंने क्वेश्चन में पूछा था। जो नॉन सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसमें आपने सही पढ़ा है कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें एक दिन ऑड होता है। या मैं अभी एकदम डिटेल बताऊँ, डिटेल में नहीं, हाँ, लेकिन ज़रूर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो ऑड डेज होता है, एक्स्ट्रा डेज होता है, वो क्या होता है। ठीक है, अगर वो भी डाउट है तो आप वीडियो आगे तक देख सकते हो, नहीं तो आप ये देख के आगे बढ़ सकते हो। देखो नॉन, यानी कि नॉन जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसमें 4 से जो नंबर्स डिवाइड हो जाएं, जो ईयर डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर। लेकिन इसमें जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर आप पढ़ रहे थे कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, तो बिल्कुल आप गलत पढ़ रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसको देखो, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसको हम 400 से डिवाइड देते हैं। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाए तब वो लीप ईयर होते हैं, यानी कि ये एक लीप ईयर नहीं है, ये एक नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 400 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। जितना बार में डिवाइड हो, पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, देखो एक हफ्ता का ग्रुप होता है, ठीक है, हफ्ते का ग्रुप होता है। अगर कोई दिन, ठीक है, जैसे कि एक दो दिन अगर हफ्ता से बाहर निकल जाए, जैसे कि महीने में कितने दिन, मान लो जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, इसमें हफ्तों का ग्रुप कितना बनेगा, सात 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 करके हफ्तों का 4 ग्रुप बनेगा, यानी कि 28 दिन। क्योंकि 5 ग्रुप नहीं बनेगा, 5 ग्रुप बनाने के लिए कितना चाहिए हफ्तों का, 35 दिन। यहाँ तो 31 दिन है, तो जो जो ये 3 दिन बच रहे हैं ना, ये 3 दिन, यही इसी को बोलते हैं ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, ये हो गए साल भर के, ये हो गए महीना भर के ना। एक क्वेश्चन मैं बस करवाऊंगा और ये सारे कैलेंडर ही ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है ये। देखो, तो मैं एक दो चीज़ बताऊंगा ऐसे ही, जैसे इसमें 3 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ठीक है, आप इसमें समझ गए हो क्यों होते हैं। वैसे ही, वैसे ही सिमिलरली, एक मिनट, हाँ, तो वैसे ही सिमिलरली इसको आगे बढ़ा देते हैं। सिमिलरली जब 400 डेज यानी 400 ईयर्स होते हैं उसमें 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, यानी कि जो हफ्ता होता है ना वो पूरा कॉम्बाइंड हो जाता है, यानी कि एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचता है। यहाँ 300 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ये क्यों कब काम आता है वो भी मैं एक क्वेश्चन करवा के करा दूंगा, फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। और 100,
अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 100, क्योंकि आप कभी भूलो मत इसलिए। वैसे ही जैसे इसमें 3 एक्स्ट्रा डेज आए ना, वैसे ही जब 100 साल का आप निकालोगे तो इसमें जो है 5 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, ठीक है, 5 एक्स्ट्रा डेज आएंगे। अब वैसे ही 200 साल में कितने एक्स्ट्रा डेज आते हैं, इसमें से 2 माइनस कर दो यानी कि 3 एक्स्ट्रा डेज। 200 साल में इसमें से 2 माइनस कर दो यानी कि 1 एक्स्ट्रा डेज आता है। इसमें से अब माइनस में नहीं जा सकता दिन, तो मैक्सिमम जो होगा वो 0 होगा, 400 का। तो 400 याद कर लेना। बाकी 5 3 1 किस में होता है ये नहीं भूलोगे आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि -2 एंड -2 करना है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो मतलब कि जो सेंचुरी में मल्टीपल बहुत ज़्यादा ईयर्स है उसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना। जो एक साल होता है ना उसमें उसमें आप कर लेना, नॉन लीप ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में। लीप ईयर में एक साल में 2, क्योंकि 365 और 366 दिन होते हैं। तो 365 को 7 का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, और 366 को बनाया जाए तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। ठीक है, मतलब हफ्ते का जो कॉम्बिनेशन बचेगा उसमें जो सारे मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा हमारे बच जाएंगे, ठीक है, जो अगले साल जाके मैच हो जाएंगे। वैसे वैसे करके 100 साल जब मैच होंगे तो मेरा 5 एक्स्ट्रा डेज निकलेंगे, समझ गए। तो हम पूरा इतने सेंचुरीज का बता दिए, साल का बता दिए, लीप ईयर का बता दिए, लीप ईयर में कितने होते हैं, महीना का आपको पहले ही मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। तो कन्फर्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म यानी कि सॉल्यूशन, ये एक्सप्लेनेशन खत्म। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी आपका ये रहेगा कि आप अपने बर्थडे का जो डेट है उसका आप दिन निकालो, ठीक है। आप अपने बर्थडे का लिखना ये और उसका दिन निकालना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त हम ले लेते हैं, 15 अगस्त 1947, 1947 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाला डेट ले लेते हैं। अब इस डेट को कौन सा दिन था ये कैसे पता चले। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या है कि देखो ये जो ईयर है ये 1947 है, हमें जो जो फुल ईयर कंप्लीट हुआ है 1946, लेकिन उससे भी पहले ये 1900 है। 46 देखो 1946 तक हमें परफेक्ट निकालना, उसके बाद से 47 में डील करना है। तो 1946 तक क्या हो जाएगा, देखो पहले 1900 है तो 1600 ईयर्स तक, क्योंकि 4 का मल्टीपल है 1600, तो 16 देखो इसका मल्टीपल जितने भी मल्टीपल होंगे जैसे 1200 1600 2000, तो इसके मल्टीपल में 0 ही आएगा, इसके मल्टीपल में 1 आएगा और इसके मल्टीपल में 3 आएगा। तो इसका मल्टीपल का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, यही मल्टीपल काफ़ी हो जाएगा। तो इसमें निकालते हैं, 400 में 400 को इंटू करोगे 4 बार तो 1600 यानी कि 1600 तक 0 ऑड डेज मतलब एक्स्ट्रा दिन बचेगा, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, यानी कि पूरा हफ्ता का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद से क्या बचा, 300 साल और बचा। 300 साल में कितना एक्स्ट्रा दिन आता है, एक, यानी कि टोटल 1900 साल में एक एक्स्ट्रा दिन आया है। इसको आप दिमाग में रखो ना। अब हम 46 साल में डील करेंगे, क्योंकि 47वां साल परफेक्ट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, तो हम 46 साल तक पहले कैलकुलेट करेंगे। 46 साल में मैंने बताया था एक साल में एक और एक्स्ट्रा डेज होता है। और जो लीप ईयर है याद रखना, जो लीप ईयर है उनमें हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एक एक साल तो कैलकुलेट कर लिए 46 साल तक एक एक एक्स्ट्रा डेज, लेकिन जो लीप ईयर उसमें तो एक और दिन आ रहा है ना, तो वो जितने लीप ईयर उतना एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो लीप ईयर कितने होंगे, हर एक 4 साल के बाद लीप ईयर आ रहे हैं, यानी कि 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 कट जाएगा। मैं कोई कोड वोड ताम झाम नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपके दिमाग में चीज़ों को घुसा दे रहा हूँ कि क्यों होता है। तो 4 से एक बार में फिर ये एक बार में जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली 11 लीप ईयर आएंगे, और 11 लीप ईयर का 11 दिन, यानी कि आप देखो यहाँ पे 46 और 11 कितना हो जाएगा, 7 एंड 5, 57 डेज होंगे एक्स्ट्रा। लेकिन 57 डेज एक्स्ट्रा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 7 का हफ्ता फिर से बन जाएगा। तो 7 का हफ्ता बनाओ, इसमें 56 होता है, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि और जो बचा दिन और जो 56 दिन बचा उसका हम 8 हफ्ता बना दिए, और जो एक एक्स्ट्रा दिन बचा वो भटक रहा भी, उसको और मिलाना है। तो यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बचा, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बचा, कब तक, 1946 तक, ठीक है, 1947 तक। अब हम क्या करेंगे, एक दिन यहाँ पे है, अब हम क्या करेंगे, जनवरी से करेंगे, जनवरी में कितना एक्स्ट्रा दिन, फरवरी में कितना एक्स्ट्रा दिन, ऐसे करके। तो आप देखो यहाँ जनवरी में मैंने बताया था, कैसे बताया था कि कितना एक्स्ट्रा दिन आएगा, वो समझ में आया होगा कि जनवरी में कितना एक्स्ट्रा दिन होगा। तो कितना एक्स्ट्रा दिन होगा, 3। फरवरी में चूँकि ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें फरवरी के महीना में 28 तारीख होगा, यानी कि 7 का पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि 0 एक्स्ट्रा डेज फरवरी में आएंगे। वैसे ही 31 का होता है मार्च में इतना आ जाएंगे, वैसे ही करके आप एक्स्ट्रा डेज निकाल लेना।
ये क्या होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। अगस्त में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, अगस्त में 15 दिन है, 15 दिन में कितने हफ्ता बनेंगे, 2 हफ्ता बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि और जो एक दिन रहेगा वो भटकता रहेगा, तो उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। अब इसको भी हफ्ता बनाना है एक, और देखना है कितना एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं, ठीक है। लास्ट तक देखो वीडियो, तभी ये चीज़ पूरा क्लियर होगा। उसके बाद अपना बर्थडे निकालना, फटाफट क्वेश्चन करोगे आप। ये हो गया 2, 2 + 3 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 19, 19 आ गया। 19 दिन में 19 आ गया। 19 दिन में कितने हफ्ता बन जाएंगे, 2 हफ्ता बनेंगे, ठीक है। और 5 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। 5 दिन एक्स्ट्रा बचा, तो ये 5 दिन जो एक्स्ट्रा बचा ना, ठीक है, तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को क्या था, यानी कि 5वां दिन कौन सा डेट था। तो इसका एक आप याद रख लो, ऐसे छोटा सा चीज़ बस यही याद रखना, बाकी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपको याद रखना पड़े। ऐसा याद रखो इसमें कि जो 0 होता है ना, मैं बताऊंगा क्यों, ये भी क्यों बताऊंगा। देखो 1 जो होता है ना, ये मंडे का होता है। 2 जो होता है, अगर 2 दिन एक्स्ट्रा बचे तो ये ट्यूसडे है, मतलब कि 3 दिन एक्स्ट्रा बचे, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा बचे तो कौन सा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 4 दिन एक्स्ट्रा बचे तो थर्सडे, और 5 दिन एक्स्ट्रा बचे तो क्या, फ्राइडे, एंड 6 दिन एक्स्ट्रा बचे तो यहाँ 5 दिन बचा, यानी कि फ्राइडे को ये था, ठीक है, ठीक है। और 6 दिन बचे तो सैटरडे। 7 दिन नहीं बचे, क्योंकि 7 दिन बचना मतलब पूरा एक हफ्ता कंप्लीट हो जाना, और रिमाइंडर 0 बचना, 7 से 7 को डिवाइड दोगे तो, यानी कि जब 0 होता है तो वो संडे होता है, समझ गए। 0 होता है तो वो संडे होता है, क्योंकि हम बस हफ्ता का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कुछ यहाँ नहीं करना है, कोई कोड कोई झंझट नहीं, बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ 5 दिन बच रहा है, मतलब फ्राइडे। बस ये कॉन्सेप्ट ख़त्म, कैलेंडर आपका ख़त्म। आप बस इस चीज़ पे ध्यान देना। अगर आप चाहो तो अब अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना, उस पर कौन सा दिन था वो निकालना। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस चैनल को लाइक करना, ठीक है। बनता तो है इतना, मेहनत करके बहुत मैंने बताया, तो ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।